2025 कहीं ना कहीं पे जो चेंजेस का एक ईयर रहा, पूरे इमिग्रेशन सिस्टम में बड़ी चेंजेस देखने को मिली। इससे यूके भी अलग नहीं रहा। यूके ने भी बहुत बड़े लेवल पे जो है वो चेंजेस इंट्रोड्यूस की। कई लोगों को ये लगता है कि यूके स्टडी वीजा अब मुश्किल हो गया है। जी नहीं, यूके से एक रिपोर्ट आई है कि आने वाले दिनों में यूके जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन को और भी प्रमोट करने जा रहा है। तो इस वीडियो में प्रॉपरली रिपोर्ट बताऊंगा, क्या रिपोर्ट आई है, आने वाले टाइम में यूके में जो स्टडी वीजा स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनका क्या फ्यूचर हो सकता है, कैसे वीजे आ सकते हैं, तो प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड यूनिक वीडियोस देखने को मिलती है। रिपोर्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, हमारे 2 यूके के स्टडी वीजा आए हैं। ये उस रिपोर्ट को पब्लिश होने के बाद आए हैं, इसीलिए मैं ज्यादा पॉजिटिव हूं इस चीज को लेकर। पहले प्रिया है, ये लुधियाना से है। इनका वीजा, यूके का स्टडी वीजा सिर्फ 2 दिन में आया है। साथ में इनको 4 लाख की स्कॉलरशिप भी मिली है। 2018 के पास आउट है, यानी कि मोटा मोटा इनका जो है वो 5 साल का गैप था। पीटी पे इनका वीजा आया, तो कहीं ना कहीं पे यूके में स्कॉलरशिप भी मिल रही है और वीजा के भी बहुत बढ़िया चांसेस हैं। दूसरे कैंडिडेट है जो है वो नंदनी है, ये दिल्ली से है। इनका वीजा भी 4 दिन में आया है। इनका भी पीटी पे वीजा आया है और इनको भी 6 लाख का स्कॉलरशिप मिला है। तो यूके में अगर आप अप्लाई करते हैं, प्रोफाइल आपका ठीक है, तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाता है। इवन के 10 से 15 लाख का स्कॉलरशिप जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं जिनको ईयर वाइज स्कॉलरशिप मिलता है वो भी मिल सकता है। अब आते हैं रिपोर्ट की तरफ। तो एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो यूके है वो अपने एजुकेशनल एक्सपोर्ट्स को जो है वो 40 बिलियन पर ईयर तक लेके जाना चाहता है। बहुत बड़ी अमाउंट है किसी भी कंट्री के लिए। तो इंटरनेशनल एजुकेशन कहीं ना कहीं पे जो है यूके की इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट है। जब भी हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो हर एक कंट्री के पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। वो दूसरे कंट्रीज को वो चीजें बेचता है, उससे उसको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यूके के मामले में क्योंकि वहां पे यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, 800 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, कैम्ब्रिज हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, तो और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। तो यूके पे ये चीज जो है जो वो ज्यादा लागू होती है कि वो अपनी एजुकेशन को एक्सपोर्ट कर सकता है, दूसरे कंट्रीज को बेच सकता है, जिससे बड़ी एक रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट है। अब तक जो है वो 32 बिलियन जो है, अब तक अगर मैं बात करूं, वो यूके का रहा है कि 32 बिलियन उनका पर ईयर का रहता है रेवेन्यू इंटरनेशनल एजुकेशन से। लेकिन इसको 2030 तक, यानी कि अगले 4 सालों में इन्होंने जो है 48 बिलियन का और ज्यादा इन्होंने इंक्रीज करना है। अब उसमें जो इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो उसमें इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका बड़ा पार्ट है। तो नेचुरली है, अगर यूके अपनी इस रेवेन्यू को बढ़ाना चाहता है तो उसको इंटरनेशनल एजुकेशन के जरिए जो है स्टूडेंट्स को सारे कंट्री से अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कंपेटिटिव बनना पड़ेगा, दूसरे कंट्री से ज्यादा उनको फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स वो यूके को एज स्टडी डेस्टिनेशन चूज करें। तो ये प्रॉपर ओवरऑल जो है वो रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट को आने के बाद कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी जो है वो आ गई है कि यूके आने वाले दिनों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, रिक्रूट करने की कोशिश करेगा। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोई भी प्रोफाइल जो है वो यूके में डाल के उसका वीजा ले सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन प्रोफाइल है, आपकी स्टडी ठीक है, आप पे आईएलटीएस पीटी में एक जो है बढ़िया स्कोर है, तो आप यूके अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर के बाद गैप आपका 5 साल का है, 6 साल का है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्रॉपर आपकी जो है असेसमेंट होगी, असेसमेंट के बाद आपको यह भी बता दिया जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, 10 से 15 लाख तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है बैचलर वालों को। मास्टर वालों को आमतौर पे जो है वो 6 से 8 लाख की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो यूके में ओवरऑल जो है इस टाइम पे पॉजिटिव सिनेरियो है। वीजा जैसे मैंने आपको कहा कि 2 दिन में आया है, 4 दिन में आया है, तो अगर आप बढ़िया आपका प्रोफाइल है तो 2 से 4 दिन में आपका वीजा आ सकता है। तो यूके में आप अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद कहीं ना कहीं पे अगर आपका प्रोफाइल ठीक है तो बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि आप यूके का स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहां पे मैं लास्ट में आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप कनाडा से रिफ्यूज्ड हैं, कनाडा नहीं जाना चाहते हैं, और भी किसी कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं, आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है, आप यूके में अप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया कंट्री है, पॉसिबिलिटी है कि आपका वीजा आ सकता है। अप्लाई करना है, हमारे नंबर नीचे दिए गए, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपना प्रोफाइल भेजिए, मेरी टीम आपको असेसमेंट करके बता देगी कि वीजा
आने के चांसेस क्या हैं, कितना स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरों तक पहुंच सके। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।